देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, मतलब हुआ नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ, ये भावना उन्होंने पूरे देश में फैला दी। ये भावना फैलाने से क्या हुआ, ये हमेशा बोलते थे ना, जय मां भारती, जय मां भारती, भारत को अपनी माता मानते थे। राष्ट्रवाद, राज्यवाद नहीं, ध्यान दीजिएगा, कमॉन, आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं, राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद, लेकिन ये क्या करते थे, राष्ट्रवाद। देश को अगर एक करना है, पूरे देश को एक साथ जोड़ना है, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। एक बार एक कहानी सुनाता हूं, बड़े कमाल की आपको। यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए, और जब वो महल पहुंचे, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंच के उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है। तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर? तो एक सैनिक उनको लेके गया, चाणक्य की कुटिया की तरफ लेके गया। नगर के बाहर कहीं कच्चे रास्तों से, पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी, उनकी कुटिया तक पहुंचे, और जाकर के जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और बोला, आचार्य, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो महामंत्री हैं, आपको तो चंद्रगुप्त किसी भी समय एक अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं? चाणक्य ने जो उत्तर दिया, जान के बड़ा खुशी होगी आपको। चाणक्य कहते हैं, अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत, पसीने, खून की कमाई के दम पे मैं महल में रहूंगा, तो मेरे देश की जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। कमॉन, ध्यान दीजिए, अगर आपके टैक्स के पैसे से मैं महल में रहा, तो आपको कुटिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए मैं कुटिया में रहता हूं, ताकि अपने देश के दर्द को समझ सकूं। इसीलिए कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ। एक बार एक चीनी नागरिक इनसे मिलने गया, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए। वो चीनी नागरिक एक बड़ा व्यापारी था, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने आया, और आकर के उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुआ। तो आचार्य उस समय कुछ लिख रहे थे, और उस समय जब लिख रहे थे तो उसको चीनी नागरिक को देख के उन्होंने प्रणाम किया उत्तर में। उसके बाद वहां 2 दिए पड़े थे, तेल के दिए होते थे ना उन दिनों को, बिजली लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, शैंडलियर, तेल के दिए में एक दिए को बुझाया और दूसरा दिया जला दिया। तो वो चीनी नागरिक देख के हैरान हो गया, बोला, लगता है यहाँ की कोई प्रथा है इस देश की, भारत की, कि जब कोई गेस्ट आएगा तो एक दिए को बुझाओ, दूसरा दिया जला दो। बोला, गुरुदेव, इस प्रथा के बारे में समझाइए। चाणक्य ने कहा, ये कोई प्रथा नहीं है। वो जो पहला दिया था ना, उसमें जो तेल था वो मेरे देश का तेल था, क्योंकि मैं देश के काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था और लिख रहा था, और देश का काम इस समय कर रहा था। पर अब तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेने आए हो, तो मैं देश के तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता दिया जलाने के लिए। ये मेरा पर्सनल तेल और मेरा निजी दिया है, इसको जला रहा हूं क्योंकि पर्सनल डिस्कशन हो रही है, इस समय देश के लिए नहीं हो रही। चाणक्य की बात सुन के, उनकी ईमानदारी और राष्ट्र निष्ठा को देख के वो वही नतमस्तक हो गया, उनके चरण स्पर्श किए। चाणक्य ने इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर दिया, कंट्री फर्स्ट, जिसके कारण देश दोबारा टूटा ही नहीं कभी। अगला प्रिंसिपल